क्या आप भी अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं? क्या आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाते हैं? क्या आप भी घुटन में रहते हैं? ऐसा मत कीजिए, क्योंकि अंदर की इस घुटन की वजह से आप बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इसी मन की घुटन की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो सकती है। क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में स्ट्रेस या डिप्रेशन के अनगिनत रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन आपको बताता हूं। जब भी कोई व्यक्ति, चाहे वो कहीं पर भी हो, जब कोई व्यक्ति अपने मन में अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाने लगता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है और उस व्यक्ति की मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूं कि मन की इस घुटन से बाहर कैसे निकलें, दिमाग में छपी नेगेटिव बातों को दिमाग से कैसे निकालें। अब आप ये देखिए, मेरे हाथ में ये एक ग्लास है, एक कांच का ग्लास है। इस ग्लास को ध्यान से देखिए। अब मैं आपको कहता हूं कि रात को सोने से पहले आपने इस ग्लास को टाइट पकड़ के सोना है। आपने इस ग्लास को टाइट पकड़ के सोना है और पूरी रात पकड़ के रखना है। आप कहते हैं ठीक है सर, 10 बजे मैं आपको ये ग्लास देता हूं। रात के 10 बजे आप इस ग्लास को पकड़ के सो जाते हैं। 11 बज जाते हैं, आप इस ग्लास को पकड़ के रखते हैं। 12 बज जाते हैं, लेकिन 1 बजते तक, 1 बजे के करीब ये ग्लास आपके हाथ से छूट जाता है। 1 बजे ये ग्लास आपके हाथ से छूट जाता है और छूट के टूट जाता है। 1 बजे के करीब क्या होता है? ऐसा क्या हुआ कि 10 से लेके 1 बजे तक आपने इस ग्लास को पकड़े रखा, तो ये ग्लास वहीं का वहीं रहा, आपकी गिरफ्त में रहा। लेकिन 1 बजे ऐसा क्या हुआ? असल में 1 बजे ये हुआ कि 1 बजे आपको नींद आ गई, और जैसे ही आपको नींद आ गई तो ये ग्लास आपके हाथ से नीचे गिर के टूट गया। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप जागृत अवस्था में थे, जब तक आप इस ग्लास को देख रहे थे, जब तक आपका ध्यान इस ग्लास पे था, यह ग्लास आपकी गिरफ्त में था। जैसे ही आपका ध्यान इस ग्लास से हटा, यह ग्लास टूट गया, गिर गया और टूट गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या इस ग्लास को आपने छोड़ा? ध्यान से समझिए, क्या इस ग्लास को आपने छोड़ा या ये ग्लास अपने आप छूट गया? इस पॉइंट को समझिए। क्या इस ग्लास को आपने छोड़ा या ये ग्लास अपने आप छूट गया? ठीक इसी तरीके से आप किसी विचार को छोड़ते हैं या विचार छूटता है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ध्यान का यही सूत्र बताने वाला हूं। ध्यान का सूत्र ये कहता है कि जिस चीज से आपका ध्यान हटेगा, वो चीज आपसे अपने आप छूट जाएगी, और जिस चीज पे आपका ध्यान लगेगा, वो चीज अपने आप आपके जीवन में असर दिखाएगी। उसी चीज से आपकी मानसिकता का निर्माण होगा, और जिस चीज पे आप ध्यान लगाएंगे, उसी का असर आपके शरीर पे दिखेगा, आपकी दिनचर्या पे दिखेगा। यानी कि आप इस बात को बारीकी से समझिए कि सारा खेल आपके ध्यान का है। ध्यान तो हर समय घटित हो रहा है, ध्यान कभी रुकता नहीं है। आप कहीं ना कहीं तो आपका ध्यान चल रहा है। अगर आप अपनी फैमिली के बीच में है तो फैमिली की तरफ ध्यान है, ऑफिस में है तो ऑफिस की तरफ ध्यान है। जहां आप हैं, ध्यान तो चल ही रहा है, बस उस ध्यान को सही दिशा मिलनी चाहिए। आप जानते हैं, स्ट्रेस और तनाव का कारण यह है कि आपका जो ध्यान है वो नेगेटिविटी की ओर हो गया, वो स्ट्रेस की ओर हो गया, वो डिप्रेशन की ओर हो गया। इसीलिए आपके जीवन में तनाव का बढ़ना शुरू हो गया। अब मैंने आपको इस ग्लास का एग्जाम्पल दिया था। ये ग्लास जब तक उस इंसान ने टाइट करके पकड़ा, उसने कहा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन नींद आते ही क्या हुआ? नींद आते ही ये ग्लास छूट गया। नींद आते ही ये ग्लास छूट गया, क्योंकि कॉन्शियसनेस वहां नहीं थी, ध्यान वहां नहीं था, तो इस ग्लास को छोड़ा नहीं गया, ये ग्लास अपने आप छूट गया। तो हमारे जीवन में विचार अपने आप छूटते हैं, थॉट्स अपने आप खत्म होती हैं। आप जब कहते हैं कि मेरे दिमाग में कुछ विचार हैं
और मैं इन विचारों को खींच के बाहर निकालूंगा, इन थॉट से लड़ूंगा और मैं इन विचारों को खत्म करूंगा। जी नहीं, ये विचार तो अपने आप खत्म हो जाएंगे अगर आप ध्यान के इस सूत्र को समझ लेते हैं। अपने ध्यान को शिफ्ट कर दीजिए। जहां आप जागृत अवस्था में रहेंगे, जहां आपका ध्यान होगा, वही चीज आपके जीवन में असर दिखाएगी। अपने ध्यान को पॉजिटिविटी से जोड़िए। अपने ध्यान को पॉजिटिविटी से जोड़िए। जो भी बात आप खुद से करें, हमेशा खुद से पॉजिटिव बात करें। दूसरों से बात करें, पॉजिटिव बात करें। अपना पर्सपेक्टिव यानी अपना नजरिया अपने प्रति और दूसरों के प्रति पॉजिटिव रखें। अपनी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाएं। आप जब भी शीशे में खुद को देखें या अपने बारे में जब भी विचार करें, हम सभी कहीं ना कहीं अपने बारे में तो सोचते हैं। वहीं आपके स्ट्रेस का कारण छुपा है। जब आप अपने बारे में सोचें, आप लोगों के बारे में तो बहुत अच्छा सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा बन गया, वो बहुत कामयाब हो गया, उसने ये अचीव कर लिया, वो अच्छा है ये। आप अपने बारे में ऐसा सोचिए, ऐसा पॉजिटिव सोचिए कि आपके माइंड में एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट हो। जब एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट होगी तो आपका ध्यान आपकी पॉजिटिविटी की ओर लगेगा। पॉजिटिव बात कीजिए, पॉजिटिव सेल्फ इमेज क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव सोचिए। जब भी आप खाली समय में बैठें, देखिए सबसे ज्यादा हमारा ध्यान जो है ना, हम अपने ध्यान को सही दिशा दिखा सकते हैं जब हम खाली बैठे होते हैं। खाली समय में आपका ध्यान कहां जाता है, जिसको कहते हैं ना हम ध्यान का भटकना। ध्यान भटकना ही प्रॉब्लम है। खाली समय में आपका ध्यान कहां जाता है, जरा सोचिए। अगर आपके दिमाग, आप स्ट्रेस में हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, खाली समय में आपका ध्यान कहां जाता है? नेगेटिव थॉट्स की ओर। और जब खाली समय में आपका ध्यान नेगेटिव थॉट्स की ओर जाता है तो वही नेगेटिव थॉट्स की प्रोग्रामिंग आपके माइंड में हो जाती है। हमारी मानसिकता का असली निर्माण तब होता है जब हम अकेले बैठते हैं और अपने ध्यान के इस सूत्र को समझते हैं कि मेरा ध्यान जा कहां रहा है। मैं नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोच रहा हूं, मैं नेगेटिव लोगों के बारे में सोच रहा हूं, मैं अपने प्रति नेगेटिव सोच रहा हूं। जब आपको इस बात का एहसास होता है, जब आप जागृत अवस्था में देखते हैं, अवेयर होके, सेल्फ अवेयरनेस की स्टेट में आके, सेल्फ अवेयरनेस यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति बहुत जागरूक है। वो जाग के देखता है कि मैं जिन विचारों पे अपना ध्यान लगा रहा हूं, ये सभी विचार नेगेटिव हैं, इनसे मुझे जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जब आप पूरी तरह जागृत अवस्था में देखते हैं कि ये विचार तो मेरे किसी काम के ही नहीं है, तो वो विचार खत्म हो जाते हैं। आप अपना ध्यान पॉजिटिविटी की ओर लगाइए। जिस तरह मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि रात को आप ग्लास पकड़ के सोते हैं, वो ग्लास आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप छूटेगा, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस वहां से हट गई। तो आपने अपनी चेतनता को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने ध्यान को हमेशा पॉजिटिविटी की ओर लगाना है। खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए, पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाइए। अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखिए जहां पॉजिटिव बातें होती हैं। कुछ ऐसा अच्छा भोजन लीजिए जिससे आप में पॉजिटिविटी आए। अपना हर काम, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, हर काम में आपकी पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। आपका ध्यान 24 घंटे इस सूत्र को आप अपना लीजिए कि 24 घंटे मुझे पॉजिटिव रहना है। 24 घंटे के लिए मुझे पॉजिटिव सोचना है, मुझे अच्छा खाना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना है, खुद को हमेशा पॉजिटिव देखना है। 24 घंटे के लिए मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं। अपनी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज बनाइए। धीरे 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 आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी। आपका ध्यान बार बार पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। एक मजेदार बात यह है कि हमारा अवचेतन मन रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई डिफरेंस करना नहीं जानता। इसको नहीं पता कि आप राम हैं, श्याम हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, नहीं। ये सिर्फ एक ही बात जानता है कि आप किस चीज का रिपीट एक्शन कर रहे हैं, कौन सी थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान वही बनेगा। अगर आपने एक थॉट को बार बार रिपीट कर दिया, वो आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बन के आपके दिमाग में घूमेगी और वहीं आपका ध्यान जाएगा।
तो क्यों ना इस पूरी प्रोग्रामिंग को, इस अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को सिर्फ 24 घंटे के लिए पूरी तरह पॉजिटिव कर दिया जाए। 24 घंटे के अंदर अंदर आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे, अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपने सोचने में। और जब इन 24 घंटों में आपको इतनी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी तो आने वाले 24 घंटे में इसको रिपीट कीजिए, फिर आने वाले 24 घंटे में इसको रिपीट कीजिए। इतना रिपीटेशन हो जाएगा तो आपका ध्यान सिर्फ पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, पीछे मत हटिएगा, अपना कदम आगे बढ़ाइए। देखिए, एक नेगेटिव कंफर्ट जोन होती है, एक पॉजिटिव कंफर्ट जोन होती है। नेगेटिव कंफर्ट जोन बार बार आपको अपनी ओर खींचेगी, बार बार आप उन्हीं विचारों में उलझेंगे जो आपके दिमाग में छपे हैं। लेकिन नहीं, आपको नेगेटिव कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ये नेगेटिव कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे, बस उसके आगे तनाव नहीं है, क्योंकि आप इन विचारों को इतना सोच चुके हैं, इतना इस बारे में विचार कर चुके हैं कि अब आपको वहां कंफर्टेबल लगने लगा है। अब दो तरीके से आप चलते हैं, आप विचारों से निकलना भी चाहते हैं और उन्हीं विचारों के नेगेटिव लूप में भी घूमते रहते हैं। उस लूप से निकल के ही आप पॉजिटिव होंगे। और वो कैसे होंगे? जब आप ध्यान के इस सूत्र को अपनाएंगे। 24 घंटे के लिए अपना पूरा ध्यान, बात करनी है पॉजिटिव, खाना है पॉजिटिव, सुनना है पॉजिटिव, देखना है पॉजिटिव, अपनी सेल्फ इमेज पॉजिटिव, पूरी तरह खुश रहना है 24 घंटे के लिए। और उसको रिपीट करते जाइए, आपकी आदत बन जाएगी। हमारा अवचेतन मन आदतें बनाता है, तो एक बार आपको आदत लग गई तो आपका ध्यान वहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कई बार किसी के दांत में दांत नहीं होता तो हमारी जीभ बार बार उसी तरफ जाती है जहां दांत नहीं होता, या जहां दांत में तकलीफ होती है बार बार जीभ वहीं जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ने एक आदत डेवलप कर ली। अब अगर दांत ठीक भी हो जाता है तो कुछ दिनों तक हमारी जीभ वहीं जाती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग हो गई, क्योंकि ध्यान वहीं था। पिछला ध्यान अपने आप खत्म होगा। आप इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे मैंने ग्लास का एग्जाम्पल दिया कि उस ग्लास को आपने छोड़ा नहीं, वो ग्लास छूट गया। इसी तरह आपको पिछला ध्यान छोड़ना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से छूट जाएगा, आपके दिमाग से छूट जाएगा जब आप एक नया ध्यान बनाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने ध्यान को पूरी तरह पॉजिटिविटी में लगाइए, थोड़ा प्रयत्न कीजिए, नेगेटिव कंफर्ट जोन से बाहर आइए। देखिए, आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलेगा। देखिए, सब कुछ संभव है। थोड़ा सा प्रयत्न, खुद में विश्वास कीजिए। आप तनाव मुक्त जी सकते हैं, तनाव मुक्त लोग जी रहे हैं, इस बात पे विश्वास कीजिए। मेरा पर्पस यही है, अपने वीडियोस के माध्यम से मैं आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी ला पाऊं और आप एक तनाव मुक्त जीवन जिए, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इस ध्यान के सरल से सूत्र को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।